अच्छा, हमारे पास ये रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में हम यहाँ पे फॉर्म को एडिट कर लेते हैं और बल्कि नया डाटा रिकॉर्ड में एंटर कर देते हैं 2020। उसके बाद फिर फॉर्म पे जाते हैं। ये कुछ मैंने रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं। हमने क्या किया था, कल डिलीट वाला किया था। हमारे पास यहाँ पे दो एक्शंस हैं, एक डिलीट और एक एडिट। हमने जब डिलीट पे क्लिक करना है तो मैं यहाँ पे नुमान वाले पे क्लिक करता हूँ तो वो वाला डिलीट हो गया सक्सेसफुली। अब हमने करना है एडिट वाला। एडिट वाले पे हमने क्या देखा था कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बटन एक्चुअल में बटन नहीं होगा। बटन का मतलब BUTTON वाला टैग। अगर वो टैग होगा, जब कोई बटन टैग होता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इवेंट कॉल करते हैं। इवेंट का मतलब ऑन क्लिक। लेकिन ये बटन हमने कन्वर्ट कर दिया था किस चीज़ में, नैवलिंक में, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे नैवलिंक लगा दिया था। नैवलिंक का मतलब ये होता है कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो पेज जो है वो चेंज हो जाएगा। पेज जब चेंज होता है तो हम उसको कहते हैं कि इस राउट को फॉलो करो, एडिट यूज़र। एडिट यूज़र के बाद हमने कहा था कि इस राउट के लास्ट पे क्या करो, ये जो आइटम डॉट रोल नंबर है ये उसके साथ ऐड कर दो। ठीक है, जब वो ये वाला इस चीज़ का आइडिया है सब लोगों को। कल हमने ये सीखा था कि ये जो टू के अंदर मैंने यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि जब इस बटन पे क्लिक होगा तो एडिट यूज़र, इस राउट को फॉलो किया जाएगा और app.js में जाएंगे जहाँ पे लिखा होगा एडिट यूज़र। ठीक है, इस राउट को प्रॉपर देखा जाएगा। अगर ये राउट हमारा जो कि यहाँ पे है, हमारे पास ये जो राउट है नैवलिंक के अंदर टू एडिट यूज़र, ये वाला जब मैच करेगा ऐप के अंदर इस राउट के साथ, एडिट यूज़र के साथ, तो हम कहते हैं जब ये मैच करे तो तुमने क्या करना है, एडिट यूज़र वाला जो पेज है इसको चलाना है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अली पे क्लिक करूँ। जब मैंने अली पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, एडिट यूज़र, और यहाँ पे एक फॉर्म आ गया। सही है। हम कहते हैं कि जब हम इस एडिट यूज़र पे क्लिक करें तो साथ यहाँ पे इसके साथ जिस बंदे की आईडी के ऊपर क्लिक किया गया है उसका रोल नंबर भी हमें साथ आए। मिसाल के तौर पे मैंने अब साथ लिखा है अली। अली पे मैंने क्लिक करना है तो ये जो अली पे क्लिक किया इसका रोल नंबर था 20, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर ये 20 इस तरह आना चाहिए ताकि पता चले कि किस बंदे के रोल, यानी किस बंदे के ऊपर हमने क्लिक किया है, किसकी आईडी को क्लिक किया है। एक्चुअल में होता तो ये आईडी के साथ है, अभी हमारे पास रोल नंबर एक यूनिक चीज़ है तो हम उसको लेके चलते हैं। समझ आ रही बात की? तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जैसे मेरे पास अब एक और रिकॉर्ड है सिद्रा के नाम से। अगर मैं सिद्रा पे क्लिक करता हूँ तो इसका रोल नंबर क्या है, 22। ये एक यूनिक चीज़ है। इसका 20 होगा, इसका 1 2 3 होगा, तो रोल नंबर सबका डिफरेंट होगा। मैं कहता हूँ कि इस पर क्लिक करूँ, फॉर्म तो ओपन हो गया लेकिन यहाँ पे साथ मुझे उस बंदे का या उस बंदी का जिस पे मैंने क्लिक किया है उसका रोल नंबर भी मिल जाए राउट के अंदर। वो राउट में शामिल करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये यहाँ तक तो वो राउट है, और इस राउट में मैंने क्या करना है, डॉलर साइन लगा के और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगा देने। इसमें मैंने अब उसका रोल नंबर दे देना है, आइटम डॉट रोल नंबर। यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। अब हमारा पाथ क्या बनेगा, अब हमारा पाथ बनेगा एडिट यूज़र और उसके आगे यहाँ पर आइटम डॉट रोल नंबर, यानी कि हम जिस
यूज़र के ऊपर क्लिक करते हैं, मैंने अली पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, एडिट यूज़र और साथ 20 लिखा आ गया। सही है। अगर हम सिद्रा पे क्लिक करते हैं तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया एडिट यूज़र और साथ क्या लिखा आ गया 22। यानी जिस भी यूज़र पे क्लिक हो रहा है उसकी आईडी या उसका रोल नंबर यहाँ पे ऊपर जा रहा है। सही है। अगर आपने रोल नंबर नहीं भेजना तो आप उसका नेम भी भेज सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है आइटम डॉट नेम, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये हम इससे रिप्लेस कर देते हैं। अब जब मैं किसी भी रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा, मैं अली पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर क्या आ गया, अली आ गया। ठीक है। फिर हम सिद्रा पे क्लिक करते हैं तो जिसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। सही है। हम नाम को लेके नहीं चलते, कल डिलीट वाला देखा था ना, एक डिलीट किया 2 डिलीट हो गए थे, इसलिए हमने यूनिक चीज़ लेके चलनी है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, रोल नंबर, कि सबका रोल नंबर एक यूनिक ही होता है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जब तक मैं ये वाली चीज़ नहीं एडिट करता इसके अंदर, अब अगर मैं इसको फॉलो करूँ, मैं जब इस पर क्लिक करूँगा अली पे, ये फॉर्म ओपन हुआ लेकिन ऊपर जो है यहाँ पे आईडी नहीं आई, ऊपर रोल नंबर नहीं आया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे राउट क्या है, एडिट यूज़र, और ये राउट मैच होना है किस राउट के साथ, जो ऐप के अंदर ये राउट है। अब अगर ये राउट उसके साथ मैच हो गया तो उसने क्या करना है, ये वाला कंपोनेंट चला देना है। ये कंपोनेंट क्या है, एडिट यूज़र फॉर्म बना हुआ है, वो आपको नज़र आता है। सेम एज इट इज़ ये काम हो रहा है। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे वो यूज़र है मैं उसके साथ ये वाली चीज़ ऐड कर देता हूँ। अब देखें, एडिट यूज़र तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला राउट है हमारे पास, ये मैच करेगा, लेकिन इस राउट में हमने एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी, उसका रोल नंबर। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं किसी भी यूज़र पे क्लिक करता हूँ, मैं सिद्रा पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, एडिट यूज़र का पेज और साथ उसका जो रोल नंबर या उसकी आईडी आ रही है, लेकिन नीचे अब वो कंपोनेंट नहीं ओपन हुआ, अब फॉर्म नहीं आया। पहले फॉर्म आ रहा था, अब फॉर्म इसलिए नहीं आया क्योंकि अब यहाँ पे जो राउट है ना, वो राउट क्या है, एडिट यूज़र /20। अब एडिट यूज़र /20 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एडिट यूज़र। अब वो इससे मैच नहीं हुआ। जब वो वाला राउट इस राउट से मैच नहीं हुआ तो उसने ये वाला कंपोनेंट नहीं चलाया। सिंपल इज़ दैट कि अब देखो, अब यहाँ पे मैं रोल नंबर को यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पर 1 हो तो फिर यहाँ पर जाओ और ये जो राउट है इसको मैच करो, और इसके भी लास्ट पे अगर तुम्हें लगे कि यहाँ पे 1 है तो क्या करो, ये वाला जो कंपोनेंट है वो चला दो। सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ यूज़र्स के पास और मैं किसी भी यूज़र पे सिद्रा पे क्लिक कर लेता हूँ। ऊपर क्या लिखा आया, 1, क्योंकि मैंने राउट में 1 ऐड कर दिया। अब उसने वो वाला राउट मैच किया यहाँ पे आके, तो उसको इधर भी क्या मिल गया, 1। ये और वो राउट दोनों तकरीबन सेम थे, उसने क्या किया, ये चला दिया। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बजाय यहाँ पे 1 लिखने के मैं डायनामिक डाटा ऐड कर देता हूँ, आइटम डॉट रोल नंबर। यहाँ पे हर यूज़र का अपना रोल नंबर आएगा, कभी 20, कभी 40, कभी 30, कभी 1, कभी 2। अब यहाँ पर जब हर दफ़ा डाटा चेंज हो रहा है तो फिर यहाँ पर भी ये वाला जो 1 है, अगर ये 1 ही लिखा रहने देंगे तो ये हर दफ़ा क्या होगा, 1। लेकिन वहाँ पे कभी 1 आएगा, कभी 2, कभी 20, कभी 10। तो इस वेरिएबल को हमने डायनामिक बनाना है ताकि इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आएँ। अब ये जो 1 है, इस 1 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोलन लगा के, मैं इसका नाम लिख देता हूँ रोल नंबर। कि यहाँ पर जब कोलन लगे होंगे ना, इसका मतलब ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका राउट है, लेकिन जहाँ पे कॉलन स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब ये राउट नहीं है, ये कोई वेरिएबल है। जब भी इस राउट के लास्ट में से कोई ऐसा डाटा जो यहाँ से पास किया जाएगा वो इस वेरिएबल में आके सेव कर दिया जाएगा। समझ आ गई बात की। वो कैसे कि अब जो है, अब अगर मैं राउट शिफ्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक करना है सिद्रा के ऊपर। सिद्रा का रोल नंबर क्या है, 22। मुझे यहाँ पे क्या नज़र आएगा, एडिट यूज़र /22। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ऊपर क्या नज़र आया, एडिट यूज़र /22। अब सिद्रा का रोल नंबर क्या था, 22। यहाँ से लेके यहाँ तक जो राउट है एडिट यूज़र, ये मैच हुआ है आपका इसके साथ।
ये जो आपने यहाँ पे राउट डिफाइन किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वही है ना। अब ये जो रोल नंबर है ये अब राउट का हिस्सा नहीं है। वो कहता है ये हो या ना हो, मैंने बस इस राउट को फॉलो करना है और इस पेज को चला देना है। ये वाली चीज़ मुझे नहीं पता आप क्या भेज रहे हो। वो जो आपने यहाँ से ये जो डाटा भेजा है यहाँ से लेके यहाँ तक आइटम डॉट रोल नंबर, ये आपका इस वेरिएबल में आके सेव हो गया है। ये वेरिएबल अब ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैच करे, ये ऑप्शनल है। राउट कहाँ तक मैच होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस समझ आ गई बात की। अब हमारा जो है जो फॉर्म है वो हर दफ़ा चलेगा। मैं अब्दुल्ला पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर देखें क्या आ रहा है, एडिट यूज़र, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3 अब्दुल्ला का रोल नंबर। सही है। तो अब मैं कहता हूँ जब मैं इस पेज पे आऊँ एडिट यूज़र करने के लिए, यूज़र को एडिट करना है, तो मैं उसको ये जो ऊपर चीज़ लेके जा रहा हूँ ना, इसका कोई पर्पज़ है, इसका कोई मकसद है, मैं एवे ही नहीं इसको ऊपर लेके जा रहा, यानी कि इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जब किसी भी यूज़र के ऊपर क्लिक हो, जैसे सिद्रा के ऊपर क्लिक हुआ है, तो ये जो ऊपर मैंने 22 पहुँचाया है ना, 22, इस 22 को मैंने पकड़ना है, इसकी बेस पे मैंने अपने डाटा बेस में से डाटा फाइंड करना है सिद्रा का। सही है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने किस बंदे को या किस बंदी को या किस यूज़र को एडिट करना है। ये काम इसलिए किया है। अब ये जो 22 मुझे ऊपर URL में मिल रहा है ना, यहाँ पे इसको मैंने URL में से निकाल के देखना है कि ये वैल्यू क्या है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 22। अब ये वैल्यू आपकी इस बॉडी से बाहर इस URL में है। मैं चाहता हूँ कि ये जो URL में 22 लिखा हुआ है ना, इसको देखूँ, इसको पढ़ूँ कि ये मुझे कैसे वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू देखने के लिए मुझे वो वैल्यू मिलती कब है, वो वैल्यू कब मिलती है वो देखते हैं। मैं अभी किस पेज पे हूँ, यहाँ पे यूज़र्स के पेज पे, यहाँ पे पेजेस होते हैं। मैंने जब इस एडिट पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे एक पेज शिफ्ट किया, उस पेज का नाम क्या है, एडिट यूज़र। अब ये जो आपको वैल्यू मिलनी है ना आगे वाली, ये आपको इस पेज के ऊपर मिलनी है, एडिट यूज़र। तो इसका मतलब मुझे किस फाइल में जाना है, एडिट यूज़र वाली फाइल में। एडिट यूज़र की जो फाइल है वो हमारे पास है ये फाइल। इस फाइल में आके हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करता हूँ, यूज़ पैरम्स, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्स्ट, ये जो यूज़ पैरम्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये ऊपर से पैरामीटर में से डाटा निकालेगा और मुझे दे देगा। अब पैरामीटर में से डाटा निकालना कैसे है, आपने यहाँ आना है, आपने ये एक वेरिएबल बनाया हुआ था रोल नंबर, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं उसको करली ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेता हूँ रोल नंबर। अब मैं इसको कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूज़र का रोल नंबर इसमें आएगा। मुझे यूज़र का रोल नंबर क्या होता है, जब हम इस रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये रोल नंबर जो है वो आपका इधर ऊपर आ जाता है। मैंने यूज़ पैरम्स का यूज़ करके उसको उस URL में से बाहर निकाल लिया है और अब वो मेरे इस पेज की एक्सेस में आ गया। अब मैंने उसे कंसोल करवा लिया। अब मैं यहाँ पे करवा लेता हूँ इंस्पेक्ट और कंसोल चेक करते हैं इसका। अब मैं सिद्रा पे जब क्लिक करूँगा ना, तो एक तो पेज मेरा शिफ्ट होगा, एडिट यूज़र पे चला जाऊँगा, और साथ जिस पे क्लिक किया होगा उसका URL ऊपर चला जाएगा। ऊपर भी चला गया है, वो यूज़ पैरम्स जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने ऊपर से यहाँ से URL जो है वो उसमें से निकाल लिया है। अब वो मेरे पेज में आ गया। अब वो पेज में मैं कहीं पे भी प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मैंने प्रिंट करवाने की बजाय कंसोल करवा के चेक कर लिया कि वो देखूँ क्या है वो। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मैं अब सिद्रा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ गया यूज़र रोल नंबर और साथ क्या आ गया 22। अब मैं अब्दुल्ला पे क्लिक करता हूँ, पेज भी शिफ्ट हो गया, लेकिन साथ उसमें मुझे क्या मिल रहा है 1 2 3। यानी जिस भी यूज़र पे क्लिक कर रहा हूँ उसकी ये वाली जो रोल नंबर या ये ID जो है वो ऊपर जा रही है, वो मुझे नीचे पेज में भी मिल रही है। समझ आ गई बात की। अब इस रोल नंबर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, उस यूज़र का रोल नंबर पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जितना भी मेरे पास रिकॉर्ड है, अभी मेरे पास कितना रिकॉर्ड है, 3 बंदे हैं,
एरे के अंदर कितना रिकॉर्ड है, 3। मैं कहता हूँ उस सारे रिकॉर्ड को चेक किया जाए, जिस भी यूज़र का रोल नंबर इस रोल नंबर के साथ मैच हो गया उसका डाटा निकाल के ले आओ। सही है। अब वो डाटा जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, एक्चुअल में सारा डाटा स्लाइस में। तो स्लाइस में से डाटा निकालने के लिए क्या किया जाता है, यूज सिलेक्टर। तो आपने यहाँ पे वो काम किया होगा, ठीक है, ये वही काम है। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा, यूज सिलेक्टर को इंपोर्ट करवा लेते हैं। उसके बाद इसमें स्टोर और इसमें स्टोर डॉट यूज़र। अब ये जो स्टोर आपका वेरिएबल आपको कहाँ पे लेके जाएगा, स्टोर में लेके जाएगा। जब आप स्टोर में आ जाओगे तो आपको वो स्टोर में इस जगह पे लेके आएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपने काउंटर स्लाइस का डाटा लेना है या यूज़र स्लाइस का। हमने किसका लेना है, यूज़र का। तो हमने वहाँ पे जाके क्या लिख दिया, स्टोर डॉट यूज़र। तो वो हमें कहाँ पे लेके आएगा, इस यूज़र स्लाइस में लेके आएगा। और जब यूज़र स्लाइस में आ जाएंगे तो स्लाइस के अंदर आए और यूज़र स्लाइस, तो उसमें क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, ये डाटा। ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर ये तो हमने हार्ड कोडेड लिखा हुआ है और बाकी दो हमने फॉर्म फिल करके इसमें एडिट की थी, चीज़ें ऐड की। 3 टोटल रिकॉर्ड है इसके पास। हम यहाँ पे आके ये जो डाटा है, ये डाटा आपकी एक्चुअल में ये अब एरे है। सही है ना। इस डाटा में आपको क्या मिलेगी, एक एरे। मैं चाहता हूँ मैं इस डाटा के ऊपर एक मेथड चलाऊँ जो लूप की तरह काम करे और चलते चलते हर ऑब्जेक्ट में देखे वो रोल, उसके पास भी तो रोल नंबर्स पड़े होंगे ना। ये देखें, ये एक डाटा एरे के ऊपर लूप जब चलेगी तो वो इस ऑब्जेक्ट को जब रीड करेगा तो उसको ये एक की मिलेगी रोल नंबर के साथ, और एक की मेरे पास भी है, ये रोल नंबर जो मैं ऊपर से यूआरएल में से ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये यूआरएल जो मैं ऊपर से ले रहा हूँ और वो जो आप रिकॉर्ड में देख रहे हो, चेक करो ये किसके साथ मैच करता है। जिसके साथ मैच करेगा मुझे बता दो कि ये इस यूज़र का रोल नंबर है। वो कैसे करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं एक मेथड। में कहता हूँ डाटा, ये एक एरे है, डाटा डॉट फाइंड करो ये एक मेथड है, इसमें हमें मिलेगा एक एरो फंक्शन। मैं कहता हूँ इसमें फाइंड करो, इसमें हमें क्या मिलेगा, यूज़र। दूसरे नंबर पे क्या मिलता है, इंडेक्स। तीसरे नंबर पे क्या मिलता है, अरे। तो हमें यहाँ पे पहला इंडेक्स चाहिए। मैं कहता हूँ यूज़र, तो इसका मतलब उसे क्या मिला होगा, वो गया यहाँ पर, उसे ये मिली एरे, और वो जो यूज़र है उसमें अभी उसको पहला ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की कोई चीज़ चेक करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल। तो मैंने चेक करना है यूज़र डॉट रोल नंबर। मैं यहाँ पे उसे कहता हूँ कि ये जो यूज़र है डॉट रोल नंबर अगर इज़ इक्वल टू है वो रोल नंबर जो मैं ऊपर से ले रहा हूँ यहाँ पे इसके। सर एरे डाटा में सेव करें, एरे डाटा में सेव करवाइए। किस में सेव करवाइए, एरे डाटा में सेव करवाइए। ये डाटा। तो डाटा के ऊपर हमने लगा दिया ना फाइंड मेथड, यानी यहाँ पे आपने लगाना होता है ना मैप मेथड या फिल्टर मेथड, तो ये उसी की तरह का एक मेथड है फाइंड मेथड। ठीक है। अब मैं कहता हूँ जो तुम यूज़र तुम्हें मिलेंगे, पहली दफ़ा पहला यूज़र मिलेगा, उस यूज़र में से एक की उठाओ रोल नंबर और उसको चेक करो कि ये वो की जो मैं पेरेंट्स में से लेके आ रहा हूँ उस रोल नंबर के बराबर है या नहीं है। होगा क्या, जब मैं अपनी इस वेरिएबल पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे बिल फर्ज सिद्रा पे क्लिक करता हूँ। सिद्रा का रोल नंबर क्या है, 22। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो मेरा रोल नंबर है यूज पैरम्स, इसमें मैंने क्या निकाला, 22। अब इस रोल नंबर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 22। मैं कहता हूँ कि ये जो डाटा आपके पास एरे है, इस एरे में 3 रिकॉर्ड पड़े हैं, उन तीनों रिकॉर्ड में चेक करो किस यूज़र की जो रोल नंबर की आईडी है वो इस रोल नंबर के बराबर है, यानी किसका रोल नंबर 22 है। अब उसने यूज़र्स के ऊपर लूप चलाई, यहाँ पे डाटा डॉट फाइंड लूप चल गई, यूज़र के अंदर उसको मिला पहला यूज़र, तो पहला यूज़र उसको कौन सा मिलेगा, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला डॉट रोल नंबर क्या होगा, 1 2 3, लेकिन हमारे पास अभी रोल नंबर क्या है, 22। वो इसके साथ मैच होगा, नहीं होगा। अब वो फिर दोबारा लूप चलाएगा, नेक्स्ट यूज़र, नेक्स्ट क्या है, नुमान या उस्मान ने जो भी है उसका रोल नंबर।
अब फिर उसके बाद वो मैच नहीं होगा। अब उसके बाद फिर बारी आ गई सिदरा की। अब सिदरा डॉट रोल नंबर यानी यूज़र डॉट रोल नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, रोल नंबर 22। तो 22 को हमने ऊपर से भी पकड़ लिया 22, तो 22 के बराबर होगा। जहाँ पे बराबर होगा मैं उसे कहूँगा कि ये यूज़र तुमने फाइंड आउट जब कर लेना है तो इसको यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं, यूज़र फाइंड, इस वेरिएबल में तुम उसे सेव करवा दो। ठीक है। अब ये वाला जो कंसोल है इसको मैं नीचे लेके आता हूँ और इसको हम चलाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज़र फाइंड। सही है। अब ये देखें यहाँ पे नीचे यूज़र फाउंड आ रहा है और नीचे आपको रिकॉर्ड में क्या नज़र आ रहा है, नेम सिदरा, एज 22, एड्रेस लाहौर, रोल नंबर 22 और उसकी ईमेल। अब जिस भी रिकॉर्ड पे आप क्लिक करोगे आपको वो बंदा या बंदी मिल जाएगी। अब मैं अब्दुल्ला पे क्लिक करता हूँ, मैंने अब्दुल्ला पे क्लिक किया तो नीचे देखें यूज़र फाइंड हो गया उसे, यानी जिस पे क्लिक किया उसको उसका डाटा मिल गया। क्या डाटा मिला, रोल नंबर, नेम, ईमेल, एज और एड्रेस। सही है। अब हमारे पास जो डाटा है वो डाटा हमारे पास कहाँ पे है, इस यूज़र फाइंड के अंदर। अब नीचे मेरे पास एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर क्या है, इनपुट, टाइप, टेक्स्ट। सेम इसी तरह अब ऑन चेंज लगा हुआ है सबके ऊपर, इसका भी इनपुट टाइप ईमेल है और वही ऑन चेंज एक फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ से इस यूज़र फाइंड के अंदर जो डिटेल आई है ना, वो इस फॉर्म को जाके बताऊँ कि उसका नाम क्या है, उसकी ईमेल क्या है, उसका रोल नंबर क्या है। अब मैंने अगर इस फॉर्म को, इनपुट को अगर वैल्यू देनी हो तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वैल्यू इज़ इक्वल टू, और अगर मैं इसकी वैल्यू में लिख देता हूँ पाकिस्तान, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, जो मैंने वैल्यू में लिख दिया वो दिख गया हमें। मैं चाहता हूँ वैल्यू में हमें वो वैल्यू दिखे जो एक्चुअल में पीछे इसकी वैल्यू थी। ठीक है। यानी जिस यूज़र पे अभी मैंने क्लिक किया है, मैंने इसको एडिट करना है, तो पहले इसकी क्या वैल्यू थी, एडिट करने से पहले इसका क्या नाम था। तो यहाँ पर अगर मैं ये जो यूज़र फाइंड मुझे मिला है इसको अगर मैं यहाँ पे यूज़र फाइंड डॉट नेम, तो यहाँ पे आ गया अब्दुल्ला। और इसी तरह अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को जाके चेंज कर दूँ, इसकी वैल्यू क्या है, यूज़र फाइंड डॉट ईमेल, इसकी क्या होगी, इसमें फिर क्या होगा, और लास्ट पे हमारे पास होगा एड्रेस के स्पेलिंग। सही हो गया, आ गई सारी चीज़ें। अब देखें हम जाते हैं यहाँ पे, हमने क्या करना है, एडिट करना है। एडिट करने का रूल नंबर 1 ये है, जिस चीज़ को एडिट करते हो ना सबसे पहले ये है कि पता हो कि पहले वैल्यू क्या थी, बाद में एडिट किया जाता है। अब मैं क्लिक करता हूँ अली के ऊपर, तो जब मैं जैसे ही अली पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक्चुअल में वो पुरानी वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब क्या करना है, अब मैंने इन वैल्यूज़ को अली से अली अहमद करना है या अली से अली बिलाल करना है या अली था ही नहीं है, जो भी इसको चेंज करना है वो वाला काम करना है मैंने इसको। समझ आ गई बात की, सही है। अच्छा अब हम करते हैं यहाँ पे आके, मैं उसे कहता हूँ कि ये जो यूज़र फाइंड डॉट एड्रेस में वैल्यू के अंदर वैल्यूज़ दे रहा हूँ, अगर यहाँ मैं ऊपर जाके कॉन्स्ट नेम सेट नेम इज इक्वल टू यूज़ स्टेट, ये बना लेता हूँ। यहाँ पे होगा नेम, ईमेल,
ये रोल नंबर हमारे पास पहले भी है, तो इसको हम कर लेते हैं यूज़र रोल नंबर, नाम चेंज कर देते हैं वेरिएबल का। मेरे पास नेम है, ईमेल है, एज है, रोल नंबर है और एड्रेस है, ठीक है। अब बजाय ये, अब ये जो नेम है, मैं कहता हूँ ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे ये जो वैल्यू है यूज़र डॉट नेम, मैं इसको ये वाला नेम दे देता हूँ। अब इसको कौन सा नेम गया, जो स्टेट के अंदर था, इस नेम की वैल्यू क्या है, मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ खुद से कुछ ये वाली। हम यहाँ पे नीचे उसको प्रॉपर एडिट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने नेम जो है वो असाइन किया पहली वाली को, ठीक है। मैंने नेम कहाँ से असाइन किया, मैंने स्टेट्स बनाई खुद से, 5 स्टेट्स। क्यों बनाई, क्योंकि पीछे 5 ही इनपुट फील्ड है नीचे। पहली जो इनपुट फील्ड है, मैंने कहा कि इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू सेव होगी इस नेम के अंदर, और ये नेम मैंने नीचे जाके उस इनपुट फील्ड को एज आ नेम दे दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, जो मैंने उसकी वैल्यू रखी हुई है, ऐसा ही है ना। मैं कहता हूँ कि ये जो वैल्यू मैं खुद रख रहा हूँ, अगर यही वैल्यू मैं ऊपर से ले लूँ, कहाँ से, इससे, यूज़र फाइंड डॉट नेम, तो इसमें क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, वो नेम इसमें सेव हो जाएगा और ये नेम नीचे जाके उसमें सेव हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो सिनेरियो होगा वो क्या होगा, जब हम इधर क्लिक करते हैं, क्या हुआ, जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो यूज़र का रिकॉर्ड, यहाँ पे हमारे पास जिस पे क्लिक किया है उसका नाम आना चाहिए। हम यहाँ पे यूज़र फाउंड के अंदर रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं, कंसोल में आ जाते हैं, हम यूज़र्स पे आते हैं, अब्दुल्ला पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास अभी क्या आ रहा है, अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों आ रहा है, यूज़र रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, फाइंड करना चाहिए था इसे। इसको रिवर्ट करके देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो हमें वो मिल रहा, ओके सही है, हम गलत कर रहे हैं। ये नाम मैंने अपनी मर्ज़ी से क्या कर दिया था, यूज़र रोल नंबर कर दिया था, ऐसा ही किया था ना। ये नाम जो आप यूज़ पैरम्स वाला पैरामीटर है ना, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते। ये नाम आपका मैच होना चाहिए जो आपके पास राउट के अंदर ये जो यूआरएल आपने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम इसको कर देते हैं यूज़र रोल नंबर, तो अब हमें उसमें वो रोल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट, यहाँ पे यूज़र रोल नंबर मिलेगा। अब अगर इनको हम ओपन भी करते हैं तो यहाँ पे यूज़र फाइंड डॉट नेम, तो हमें इस नेम के अंदर जो यूज़र फाइंड होके आएगा उसका नेम मिल जाएगा, और इस नेम को हम यहाँ पे एज अ वैल्यू नीचे शो करवा देते हैं। अब हम जब भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैंने एडिट पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है, अब्दुल्ला। अब मैं कहता हूँ कि उसके बाद
यहाँ पर ईमेल है तो मुझे इसी में से ईमेल निकाल लेते हैं, निकल आएगी ना, डॉट ईमेल। अब ये ईमेल इस ईमेल में जाके सेव होगी तो इस ईमेल को मैं एज आ नीचे वैल्यू यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं यूज़र फाइंड नहीं करूँगा, वो यूज़र फाइंड वाली वैल्यू मैंने ऊपर ही लगा दी। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यूज़र फाइंड डॉट एज। तो अब ये वाली जो एज होगी वो मुझे नीचे शो करवानी है। इसमें होगा यूज़र फाइंड डॉट रोल नंबर और इसमें होगा यूज़र फाइंड डॉट एड्रेस। अब मुझे ये वाली एज, रोल नंबर और एड्रेस नीचे वैल्यू में देना है। सही है, इसको एज दे देंगे, इसको रोल नंबर दे देंगे और इसको एड्रेस। सही है, अब हम जिस भी रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो पहले रिकॉर्ड की वैल्यूज़ हम स्टेट में ऐड करते हैं और वो स्टेट जो है वो नीचे हम एज आ वैल्यू कॉल कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जब ये मेरी पहली इनपुट फील्ड है, इस इनपुट फील्ड के ऊपर मैंने वैल्यू क्या दी है, नेम। ये वैल्यू कहाँ से आती है मुझे, जब मैं यूज़र को फाइंड करता हूँ ऊपर, जब यूज़र मुझे मिल जाता है, जब यूज़र मिल जाए फिर मैं कहता हूँ वो वैल्यू इस नेम में सेव करवा दो, तो ये नेम मैं नीचे वैल्यू में दे देता हूँ। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो वैल्यू इधर सेव हो जाएगी और ये वैल्यू जो है वो नीचे मैं वैल्यू में जब दे दूँगा तो वही वैल्यू नीचे चली जाएगी। सही है। अब हमने क्या करना है कि जब हम इसको एडिट करेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा। जब हमने टाइप करना है तो टाइप करने के लिए हमें यहाँ पे ऑन चेंज चाहिए। ऑन चेंज हमने लगाया हुआ है और उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, इनपुट चेंज हैंडलर। तो वो फंक्शन होगा हमारे पास ये, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ई। सही है। तो अब मेरे पास जो फील्ड्स हैं वो मैंने डिफरेंट बनाई हुई हैं, वो एक स्टेट नहीं बनाई तो डिफरेंट बनाई है, तो डिफरेंट फंक्शंस बनाना पड़ेंगे। अब इनपुट इसको कर लेते हैं नेम चेंज हैंडलर, ये नेम चेंज कर रहा है। समझ आ रही है ना बात की। जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो ऑन चेंज चलेगा और ऑन चेंज किसको चलाएगा, इनपुट नेम चेंज हैंडलर। जब ये फंक्शन चलेगा तो इसको मिलेगा ई। मैं कहता हूँ तुमने क्या करना है, तुमने जब चलना है तुमने सेट नेम की वैल्यू को अपडेट करना है और इसके अंदर जो वैल्यू तुमने ऐड करनी है वो वैल्यू क्या होगी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है। जो वैल्यू तुम्हें नीचे से यहाँ से देंगे, जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो वैल्यू तुमने ऊपर जाकर डिफाइन कर देनी है। अब एक वैल्यू तो है यहाँ से आपको डायरेक्ट आएगी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये वैल्यू आपको डायरेक्ट आ रही है। अब मैंने इसको एडिट भी तो करना है, यानी कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने कुछ एडिट करना शुरू कर दिया, अब्दुल्ला से अब्दुल्ला अहमद कर दिया, अब्दुल्ला अकरम कर दिया, कुछ भी नाम चेंज कर दिया। अब उसको अपडेट करवाने के लिए इसका मतलब ये होगा कि मैं जब इसके अंदर कुछ लिखूंगा तो क्या चलेगा, ऑन चेंज। जब ऑन चेंज चलेगा तो मेरे पास वो ऑन चेंज होगा ये वाला। सही है। ये ऑन चेंज जब चलेगा तो मैं उसे बोलूँगा कि तुमने ये वाला फंक्शन कॉल करना है। जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो वो इधर आ जाएगा। इसको मिलता है एक इवेंट, इसमें आके मैं सेट नेम यानी वो स्टेट, ये वाली स्टेट, इसका हेल्पर फंक्शन कॉल कर देता हूँ। इस सेट नेम को यहाँ से जो वैल्यू दे दूँगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में जो लिखूँगा वो वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू ये सेट कर देगा इस वेरिएबल में। तो पहले क्या था, अब्दुल्ला। अब अगर मैंने अब्दुल्ला के साथ लिख दिया अब्दुल्ला खान, तो अब वैल्यू क्या होगी, चेंज हो गई, तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू अपडेट हो रही है और उसके बाद हम उसको क्लिक यानी लिखवाएंगे। अभी तक वो लिख नहीं रहा, हमारा ऑन चेंज भी लगा हुआ है। ऑन चेंज के साथ हमें अब और क्या चीज़ चाहिए, नेम भी लगा हुआ है और चल क्यों नहीं रहा ऑन चेंज। फंक्शन सारे इंपोर्ट हैं हमारे। अगर हम यहाँ पे
ऑन चेंज क्यों नहीं चल रहा? ऑन चेंज को चलाने के लिए इसका ऑन चेंज बंद कर देते हैं, इसका भी ऑन चेंज बंद कर देते हैं, इसका भी ऑन चेंज और इसका भी ऑन चेंज बंद कर देते हैं। हमारे पास एक ही ऑन चेंज है जो कि यहाँ पे है, तो वो चलेगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे और अब वो चलेगा। अच्छा, अब ये जो इनपुट टाइप ईमेल है इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे? ऑन चेंज। लेकिन इसके ऊपर हम लगाएंगे ईमेल चेंज हैंडलर वाला फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन हम ऊपर बना लेंगे जैसे मैंने ये बनाया है। कॉन्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एक इवेंट। तो इसने किसको अपडेट करना है? ईमेल को। तो हमने यहाँ पे सेट ईमेल कॉल करना है। तो ये किसकी वैल्यू को अपडेट करेगा? टारगेट डॉट वैल्यू, ये ईमेल को अपडेट कर देगा। उसके बाद हमने किसको एडिट करना है? एज को। यहाँ पे भी क्या आएगा? ऑन चेंज। ये है एज चेंज हैंडलर। तो इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट अच्छा, इसको जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे भी एक इवेंट मिलेगा। इसका हेल्पर फंक्शन क्या होगा? सेट एज। तो ये एज को अपडेट कर रहा है। इसके अंदर हम लिख देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और उसके बाद हमारे पास ऑन चेंज होगा किसके ऊपर? रोल नंबर के ऊपर। और ये होगा रोल नंबर चेंज हैंडलर। इसका भी फंक्शन बना लेते हैं। समझ आ रही है ना या नहीं आ रही? अलग अलग उस दिन फंक्शंस बनाने के बाद हमने समझा था इस चीज़ को। अगर रोल नंबर चेंज करना है तो उसके लिए इसका हेल्पर फंक्शन चला देंगे सेट रोल नंबर। और इसके अंदर क्या होगा? इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और सबसे लास्ट पे हमारे पास क्या होगा? एड्रेस। तो इसके ऊपर भी ऑन चेंज और इसका क्या होगा? एड्रेस हैंडलर कर देते हैं इसको, काफ़ी लंबा नाम हो जाएगा। इस नाम से फंक्शन, तो फंक्शन के लिए कॉन्स्ट, और यहाँ पे मिलेगा ई। और यहाँ पे ये किसको आप अपडेट करेगा? एड्रेस को। तो सेट एड्रेस को चलाना है यहाँ पे। इसमें क्या होगा? इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सबके ऊपर हमने लगा दिया। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ अपडेट भी करनी है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे फॉर्म के ऊपर आके यहाँ पे फॉर्म जो है वो दोबारा फिल कर लेते हैं। सबमिट, फिर फॉर्म पे आते हैं, फिर उस्मान, ठीक है, ये मैंने एडिट कर लिया। अब हम अली पे क्लिक करते हैं तो उसकी आईडी क्या होगी? 23 रोल नंबर, ईमेल ये, और एज भी उसकी वही होगी। एडिट पे क्लिक किया, हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड आ गया। अब हमने अली को अली अहमद करना है तो हम यहाँ पे अहमद कर देते हैं।
और उसकी ईमेल भी अली अहमद कर देते हैं और उसका एड्रेस जो है वो ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ एडिट कर दिया हमने। अब जब हम एडिट यूज़र पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सबसे लास्ट पे बटन है वो चलेगा, ये वाला, यही है ना एडिट यूज़र। अच्छा, ये बटन अगर आपने इनपुट टाइप के साथ, अगर टाइप सबमिट के साथ बनाया हो और ये फंक्शन, ये बटन आपका इस फॉर्म वाले टैग के अंदर हो इस जगह पे, तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, फॉर्म का जो सबमिट वाला फंक्शन है वो कॉल होता है। ये पता है ना सबको। तो जब इस पर क्लिक होना है तो फॉर्म के पास एक फंक्शन है वो चलना है। फॉर्म के पास एक फंक्शन है ऑन सबमिट और उसके अंदर एक फंक्शन है सबमिट हैंडलर के नाम से, कि इसने डाटा जो है वो सबमिट करना है। तो उसका मतलब ये वाला फंक्शन चलेगा। मैं कहता हूँ ये वाला फंक्शन जब चले तो इसको पहले रोको, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इसको रोक लो और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसमें हम लिखते हैं एडिट डाटा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि वो जो मेरे पास ऊपर यूज़र का डाटा पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, स्टेट्स के अंदर। मैं उसका बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट। मुझे सबसे पहले जो है वो नाम भेजना है। मैं कहता हूँ सबसे पहले एक नाम है और उसमें वैल्यू आएगी ये नेम। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक ईमेल है तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, ईमेल। उसके बाद है एज, तो मुझे यहाँ पे क्या भेजना है, एज। एज के नाम से की होगी और इसमें वैल्यू क्या भेजनी है, जो इस एज में पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमें भेजना है रोल नंबर और वो रोल नंबर की वैल्यू लेनी है जो इस रोल नंबर में रोल नंबर पड़ा हुआ है। और उसके बाद हमें भेजना है एड्रेस और इसकी वैल्यू कहाँ से लेनी है, ये जो एड्रेस आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो सारी वैल्यूज़ मेरे पास इस ऑब्जेक्ट में पड़ी हैं एडिट यूज़र डाटा। मैं इसको अगर कॉपी करूं और एडिट यूज़र को यहाँ पे कॉल करूं, जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा ये वाला फंक्शन यानी ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सारी वैल्यूज़ जो इन स्टेट्स में भरी पड़ी हैं वो उठा के इनमें असाइन कर देगा और मैं इस एडिट यूज़र डाटा को कंसोल करवा के देख लूँगा कि एडिट करने के बाद मेरे पास डाटा कैसा आता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको, यहाँ पे मैं एडिट यूज़र पे जब क्लिक करूँगा, पहले हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ थी, तो अब हमें एडिट यूज़र पे क्लिक करने के बाद हमें जो डाटा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पहले इसका नाम था अली, अब इसका नाम क्या है, अली अहमद। इसकी जो ईमेल है वो पहले अली@, था, अब है अली अहमद@, और उसका जो एड्रेस है वो FSD से क्या हो गया, फैसलाबाद। ये कुछ एडिशंस उसके अंदर आई हैं। अच्छा, ये जब अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ तो अपडेट जैसे हमने डिलीट किया था सेम वही सिनेरियो हमने अपडेट के साथ भी करना है। अब यहाँ से डिलीट करने के लिए कंपोनेंट से आपने रिक्वेस्ट कैसे भेजी थी, कोई बताएगा आप में से, कैसे भेजी थी वाला रिक्वेस्ट? एक्शन ऐड किया था। कौन सा एक्शन था वो, स्लाइस के अंदर यूज़र स्लाइस और उसका नाम क्या था, डिलीट यूज़र। अगर मैं इसी को कॉपी करूं और इसको मैं Ctrl+C और इसको पेस्ट कर दूं तो इसका नाम क्या होगा, अपडेट यूज़र। और इसको अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब ये वाला जब चलेगा तो यहाँ पे आएगा अपडेट, और ये वाला काम अब हमने पहले फ़िल्टर लगा के डिलीट वाला काम किया है, अब हमने ये वाला काम नहीं करना, हमने कुछ और काम करना है। अपडेट यूज़र को हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक हो, जैसे ही सबमिट पे क्लिक हो तो आपने क्या करवाना है, यहाँ पे एक एक्शन डिस्पैच करवाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज़ डिस्पैच कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हम करेंगे कॉन्स्ट डिस्पैच इज़ इक्वल टू यूज़ डिस्पैच।
हम यहाँ से इस एक्शन को डिस्पैच करेंगे। मैं इस एक्शन को कॉल करता हूँ और मुझे इसमें किसको डिस्पैच करना है, जो अभी मैंने एक्शन बनाया है अपडेट यूज़र के नाम से, और इसको कॉल कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा डाटा, और उसके बाद क्या होगा, एक एक्शन डिस्पैच होगा और ये डिस्पैच होगा अपडेट यूज़र को। ये डाटा आपका यहाँ से ट्रैवल करता हुआ इस एक्शन के पास आ जाएगा। जब इस एक्शन में डाटा आएगा तो डाटा आपको कैसे मिलेगा, एक्शन डॉट पे लोड में। अब एक्शन डॉट पे लोड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट जिसमें नेम, ईमेल, रोल नंबर और एज और एड्रेस सब कुछ पड़ा हुआ है। अब हमने ये यहाँ से जो डिलीट कर रहा है ना, हमने इसी तरह का एक फंक्शन बनाना है। हमने उसे कहना है कि इस एरे को, ये जो ऊपर एरे है इसमें पहले फाइंड करो। फाइंड किसको करवाना है, वो जो आईडी हमारे पास आ गई रोल नंबर, मैंने उसे कहना है कि वो रोल नंबर जो है उसके तहत पहले फाइंड करो और उसके बाद इसको अपडेट कर दो। वो अपडेट अब कैसे करना है वो देख लेते हैं। अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे एक्शन डॉट पे लोड में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में सारी वैल्यूज़ पड़ी होंगी, यानी एक्शन डॉट पे लोड डॉट नेम डॉट ईमेल डॉट एड्रेस, ये वाली चीज़ें पड़ी होंगी। हम यहाँ पे उसे कहते हैं कि आपने स्टेट डॉट, ये जो आपको पहले फाइंड करवा लेते हैं उसको। हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करते हैं स्टेट डॉट फाइंड, और ये हमें देगा एक एरो फंक्शन। यहाँ पे होगा यूज़र और यहाँ पे हम उसे फाइंड करते हैं यूज़र डॉट रोल नंबर अगर इज़ इक्वल टू हुआ किसके। अब हम जो है वो इसको अगर थोड़ी देर के लिए बंद करके इसको कंसोल करवा लें। अगर ये रिक्वेस्ट स्लाइस के पास गई तो हमारा एक्शन वाला कंसोल भी चलेगा। एडिट यूज़र और अपडेट वाला डाटा मिल गया और उसमें क्या मिला हमें, अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों मिला, अपडेट यूज़र की रिक्वेस्ट हमने भेजी है और एक्शन में हमने क्या भेजा है, ओके। एक्शन में हमने कुछ भी नहीं भेजा, हमने ये जो एडिट यूज़र वाला ऑब्जेक्ट है ये उठा के हमने इसको देना है ऐसे। अब ये एडिट यूज़र डाटा जो है वो इस अपडेट यूज़र के एक्शन के पास एज अ डाटा चला जाएगा। अब हमें वो डाटा मिलेगा। ठीक है, अब हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब अपडेट वाला डाटा मिल गया। इसमें हमें मिल गया एड्रेस, एज, ईमेल और नेम। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि यहाँ पर फाइंड करो कॉन्स्ट यूज़र, फाइंड करो जिसको हम ढूंढ रहे हैं, एक्शन डॉट पेलोड डॉट रोल नंबर। ठीक है, जिसके साथ एक तुम्हारे रिकॉर्ड में से रोल नंबर मिलेगा और दूसरा एक्शन डॉट पे लोड में एक ऑब्जेक्ट आया उसमें एक रोल नंबर के नाम से की भी आई होगी। इसमें से मैच कर लो, ये वाला रोल नंबर जो है वो अगर मैच होता है उसके साथ तो वो यूज़र जो है वो यहाँ पर दे दो, और इफ़ अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं
अगर ये वाला यूज़र तुम्हें मिल जाए तो क्या करना है, तो करना है स्टेट डॉट नेम जो है उसको कर दो एक्शन डॉट पेलोड डॉट नेम। ठीक है, स्टेट डॉट नेम, बल्कि ये जो यूज़र है इसको पकड़ना है और इसको हमने करना है अपडेट। यूज़र डॉट नेम जो है वो कर दो एक्शन डॉट पेलोड जो नेम उसमें आया है। सेम इसी तरह यूज़र डॉट ईमेल इज़ इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट ईमेल। उसके बाद होगा हमारे पास एज, तो इसको हमने करना है यूज़र डॉट एज इज़ इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट एज। उसके बाद क्या है, रोल नंबर, यूज़र डॉट रोल नंबर को कर दो एक्शन डॉट पेलोड डॉट रोल नंबर। लास्ट पे होगा हमारे पास यूज़र डॉट एड्रेस, इसको बराबर कर दो एक्शन डॉट पेलोड डॉट एड्रेस की। सही है, एक्शन डॉट पेलोड में सारा यूज़र मिलेगा उसे, लेकिन मैं कहता हूँ जो तुमने यूज़र अभी फाइंड किया है ना, इस यूज़र का मैंने चीज़ें चेंज करनी है। तो यूज़र का यूज़र डॉट नेम पकड़ो और अभी जो एक्शन डॉट पेलोड में आया नेम वो उसको साइन कर दो। यूज़र डॉट ईमेल में जो तुम्हारे पास ईमेल पड़ा है और एक्शन डॉट पेलोड में अभी यूज़र आया है, उसके अंदर जो ईमेल आई है वो पकड़ो और इसको असाइन कर दो। यूज़र डॉट एज, तुम्हारे पास पहले से कोई एज होगी, एक्शन डॉट पेलोड में जो एज आई है वो अब इसको असाइन कर दो। तो सारा यूज़र जो है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो अब हम करवा के देखते हैं इसको अपडेट। टाइम ज़्यादा नहीं आ गया टाइम ज़्यादा हो गया, जी, 7:21 हो गया भाई, 1 घंटा पूरा हो गया। तो यहाँ पे हमें वो अपडेटेड डाटा मिल रहा है। सही है, आप लोगों ने भी डिलीट और अपडेट और गेट और एडिट, ये अब आप लोगों का करंट जो है वो कंप्लीट है। अब आप लोगों ने एक एप्लीकेशन बनानी है करंट वाली, ठीक है, और वो आप लोगों ने मुझे चेक करवानी है, सबमिट करवानी है, ये आपका फाइनल टास्क होगा। यानी आपके कोर्स में जो रिएक्ट और रिडक्स वाली चीज़ें शामिल थी उनमें आपको जो मेनली सारी चीज़ें थी वो यही हैं, रिडक्स टूलकिट, रिएक्ट, आपने प्रॉप्स हैंडलिंग, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स पास करना, डाटा एंटर करना, कंपोनेंट चलाना, और ये सारी चीज़ें, हुक्स, यूज़ इफ़ेक्ट सारा कुछ पढ़ लिया है। अब आपने रिडक्स टूलकिट को यूज़ करना है, यही सेटअप चाहे यूज़ कर लें, कोड बनाया है, आपने एक एप्लीकेशन बना के लेके आनी है। सेम इसी तरह आप कुछ रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो, वो एक लिस्ट जो है वो यहाँ पे डाटा प्रिंट करवा रही है, फिर उसको एडिट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। सही है, ये अब आप लोगों ने मुझे इस वीक के लास्ट तक सबमिट करवानी है। क्लियर है, हो जाएगा। ये वीडियो सेव